हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ्स यूट्यूब चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। उसके पहले हम कुछ थ्योरम को डिस्कस करना है। इसके मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। लेट द प्राइम फैक्टर ऑफ ए बी एज फॉलोज। ए एक नंबर लीजिए, उसके प्राइम फैक्टर लिखिए। जैसे 16 लीजिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या आप 24 ले लीजिए। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर करिए तो वो कुछ P1 P2 और Pn के रूप में हुआ। where P1 P2 Pn आर प्राइम्स नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसा भी हो सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ऐसा भी हो सकता है। मतलब हर एक प्राइम फैक्टर अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम नंबर भी हो सकता है। अगर ए का प्राइम फैक्टर ऐसा है तो ए स्क्वायर का फैक्टर करने के लिए इसी नंबर को 2 बार लिखेंगे। मतलब P1 जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है तो P1 ए का भी फैक्टर होगा। P1 फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर देन P1 इज फैक्टर ऑफ ए। तो ये दोनों के फैक्टर हो गए। इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम अलग अलग थ्योरम में। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल। इसको हम रेशनल मानेंगे। लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होगा जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे। सो रूट 2 इक्वल टू P अपॉन Q where P and Q are co-prime integers and Q not equal to 0। को प्राइम का मतलब उसका कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है 1 के से अलावा। मतलब P एंड Q का सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर हो सकता है, इसके अलावा कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। इसीलिए P और Q को प्राइम है। तो रूट 2 इक्वल टू P अपॉन Q हमने लिया था स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर में करने रूट कैंसिल हुआ, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। Q स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाइए, 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अभी 2 क्या हो गया, P स्क्वायर का एक फैक्टर हो गया, इसलिए 2 जो है P का भी फैक्टर होगा। थ्योरम 1.2 में मैंने बताया है 2 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ P। ऐसा होने के बाद अब हम लिख सकते हैं P इक्वल टू 2n। लेट P इक्वल टू 2n एंड पुट इट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे P के प्लेस पर 2n, ये 2n का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2Q स्क्वायर इक्वल टू 2n का होल स्क्वायर। 2n का मतलब 4n स्क्वायर। 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा Q इक्वल टू 2 को ले जाके डिवाइड करेंगे तो 2n स्क्वायर। Q स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर। सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर। अभी हमने प्रूव किया था 2 फैक्टर है P का, अभी यहां प्रूव कर दिया 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर। सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q। मतलब 2P का भी फैक्टर हो गया, 2Q का भी फैक्टर हो गया। लेकिन हमने कहा क्या है, P और Q को प्राइम है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब इनमें एक विरोध हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट 2 is a common factor of P and Q where P which contradict the fact that P and Q are co-prime. This contradiction has arisen due to our incorrect assumption that root 2 is rational, hence root 2 is irrational। कहने का मतलब ये है यहां से ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग हुआ क्योंकि हमने एजम्पशन ही रॉन्ग किया था। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि रूट 2 इरेशनल है। ऐसे ही हम आगे प्रूव करेंगे रूट 3, रूट 5। रूट 3 में 2 की जगह पर 3 लिखेंगे, रूट 5 में 2 के प्लेस पर 5। सेम प्रोसेस होता जाएगा, सिर्फ थोड़े से नंबर चेंज होंगे बट स्टेटमेंट में सेम प्रोसेस रहेगा। इसे आपको सिस्टमेटिक याद करके प्रैक्टिस करना होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल। ठीक उसी तरीके से लेट रूट 3 इज रेशनल। रेशनल होने पर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे where P and Q are co-prime integer and Q not equal to 0।
स्क्वायर करिए दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, √3 का 3 होगा, p का p स्क्वायर और q का q स्क्वायर। q स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले जाइए तो 3q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। अभी यहाँ क्या करेंगे, 3 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर एंड सो 3 इज ए फैक्टर ऑफ p। जब √2 का कर रहे थे तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। यहाँ √3 का कर रहे हैं इसलिए 3 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, सो 3 इज ए फैक्टर ऑफ p। लेट p इक्वल टू 3n एंड पुट इट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो p के प्लेस पर 3n का स्क्वायर होगा और 3n के स्क्वायर को करेंगे तो 9n स्क्वायर आएगा। 3 को लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3n स्क्वायर आएगा। यहाँ से 3 क्या हो गया, q स्क्वायर का फैक्टर हो गया। अगर 3 q स्क्वायर का फैक्टर है तो q का भी फैक्टर होगा। 3 is a factor of q square, so 3 is a factor of q. From 1 and 2 it is clear that 3 is a common factor of p and q, which contradict the fact that p and q are co-prime. This contradiction has arisen due to our incorrect assumption that √3 is rational. Hence √3 is irrational. सेम प्रोसेस लेकर के हमने ये प्रूव किया है। ऐसा ही प्रोसेस हम √5 के लिए भी यूज करेंगे। आपको कंफ्यूजन ना हो, लिखने में कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं √5 को भी प्रूव किया है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल। सेम प्रोसेस है जैसा अभी 2 में किया हमने। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, so √5 equal to p upon q where p and q are co-prime integer and q not equal to 0. √5 equal to p upon q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 5 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। q स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाइए, 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, मतलब 5 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ p। ऐसा होने पर लेट p इक्वल टू 5n एंड पुट इन इक्वेशन 1 5q स्क्वायर इक्वल टू 5n का होल स्क्वायर। 5n का होल स्क्वायर मतलब 5 5 जा 25 n स्क्वायर। 5 को लेफ्ट से राइट में लाएंगे, 25 को 5 से डिवाइड करिए तो आपको 5 मिलेगा। q स्क्वायर इक्वल टू 5n स्क्वायर, 5 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ q। ये q का एक फैक्टर हो गया। From 1 and 2 it is clear that p is a common factor of p and q, which contradict the fact that p and q are co-prime. This contradiction has arisen due to our incorrect assumption that √5 is rational. So hence √5 is irrational. इस तरीके से 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ध्यान रखिएगा, जब √5 √3 √2 दिया है प्रूफ करने को तो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। बट ऐसे अगर कॉम्बिनेशन दिया है 3 + 2 √5 या √2 √5, ऐसे केस में सिर्फ हम √5 को रेशनल कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 इरेशनल है, वहीं से कंट्राडिक्शन हो जाएगा। यहाँ क्या लेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। अभी क्या करेंगे, p अपॉन q में हो जाएगा। 3 + 2 √5 इक्वल टू p अपॉन q, where p and q are co-prime integer and q not equal to 0। यहाँ से 3 को लेफ्ट से राइट में ले गए तो -3 हो गया। इसको माइनस करें मतलब 3qp - 3q अपॉन q हो जाएगा। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 √5 इक्वल टू p - 3q अपॉन q, यहां से हो जाएगा √5 इक्वल टू p - 3q अपॉन 2q। 2 जो है लेफ्ट से राइट में आएगा तो डिवाइड करेगा। इसका मतलब √5 p अपॉन q के फॉर्म में हो गया। p अपॉन q के फॉर्म में जो लिखेंगे वो रेशनल हो जाएगा। इसका मतलब इक्वेशन 1 से √5 रेशनल हो गया। From equation 1 √5 is rational, which contradict the fact that √5 is irrational.
क्योंकि हम जानते हैं कि √5, √3, √7, √2 आर इरेशनल, सो ये कंट्राडिक्शन हो गया। और वही चीज फिर से, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption that 3 plus 2 √5 is rational, hence 3 plus 2 √5 is irrational number। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 सब क्वेश्चंस हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। पहला है 1/√2, दूसरा है 5 7 √5 एंड 6 plus √2। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलो, लेट 1/√2 इज रेशनल। अगर रेशनल हो गया 1/√2 इक्वल P/Q। इसी को डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × √2/2 × √2 इक्वल टू P/Q। यहाँ पर सिर्फ रेशनलाइजेशन किया है, √2 ऊपर आ जाएगा, नीचे मिलेगा 2, ऐसा कुछ। √2/2 इक्वल टू P/Q। अभी क्या करेंगे, इस 2 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड कर रहा है, राइट साइड में मल्टीप्लाई करेगा तो √2 इक्वल टू 2P/Q। अब √2 को P/Q में लिख दिया है तो मतलब ये रेशनल हो गया, जबकि ये इरेशनल होता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 इज रेशनल विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। This contradiction has arisen due to our incorrect assumption that 1/√2 is rational. Hence 1/√2 is irrational number। अभी हमारा 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सब क्वेश्चन देखेंगे कुछ इस ढंग से। सेम वे में लेट 7 √5 इज ए रेशनल नंबर, P/Q के फॉर्म में लिखेंगे और फिर P/Q के फॉर्म में लिखने के बाद 7 को लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो डिवाइड कर देगा। यहाँ तो सबसे कम स्टेप्स में पूरा हो गया। अभी √5 क्या हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया तो रेशनल हो गया। वो लाइन फिर से, फ्रॉम इक्वेशन 1 √5 इज रेशनल विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption that 7 √5 is rational। This hence 7 √5 is irrational number। क्लियर हो गया, आई होप। अभी ये लास्ट सब क्वेश्चन करेंगे और हमारा 1.2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज। तो थर्ड वन को देखते हैं। 6 + √2 इज रेशनल नंबर। अभी इसको P/Q के फॉर्म में लिखा, P/Q के फॉर्म में लिखने के बाद 6 को लेफ्ट से राइट लाए तो -6 हो गया। अभी P - 6Q/Q हो जाएगा। अभी ये P/Q के फॉर्म में हो गया, इसका मतलब √2 रेशनल हो गया। फिर वही लाइन, फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 इज रेशनल विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption that 6 + √2 is rational। This contradiction has arisen due to our incorrect assumption। हो गया, hence 6 + √2 is irrational number। फ्रेंड्स, आप वीडियो को ध्यान से देखें, थोड़ा सा लंबा है, सारा एक्सरसाइज एक में है। इसके स्टेटमेंट्स को बार बार प्रैक्टिस करें, इसको बार बार लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको इजी वे में आएगा। बोर्ड में कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसे प्रूफ करना, अच्छे से प्रैक्टिस करें जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल।